सो हेलो गाइज, वेलकम टू ब्लैक हैट जोन। और आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपने वायरस या फिर पेलोड को फुल्ली अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं, वो भी काली की मदद से। आपने बहुत से क्रिप्टर्स का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत से क्रिप्टर्स का नाम सुना होगा, लेकिन वो क्रिप्टर्स में दिक्कत ये आती है गाइज कि वो पहले से ही पैच हुए पड़े रहते हैं, ठीक है। जो उनका इनक्रिप्शन रहता है वो उतना हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इंक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। इंक्रिप्शन क्या होता है? अगर आपके पास कोई पेलोड है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रीडेबल फॉर्म में रहता है। रीडेबल फॉर्म मतलब अभी समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ABCD, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ABCD। देखो, हम पेलोड को फुल्ली अनडिटेक्टेबल इसलिए बना रहे हैं बिकॉज जो एंटीवायरसेस रहते हैं वो वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं कि दिस इज वायरस, अपने पीसी में से इसको हटा दो नहीं तो इन्फेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है जो हमारा विंडोज डिफेंडर या फिर कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट ना कर पाए, वो बोल दे कि यस दिस इज द सेफेस्ट ब्राउजर या फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, सॉरी, दिस इज द सेफेस्ट सॉफ्टवेयर, यू कैन इंस्टॉल इट, ठीक है। तो हमें कोई मैसेज नहीं देना चाहिए कि इसके अंदर कोई वायरस है। तो इससे क्या होता है, जो विक्टिम होता है वो सतर्क हो जाता है। सतर्क मतलब अलर्ट हो जाता है कि यस, इसके अंदर कोई वायरस है, मुझे इसको इंस्टॉल नहीं करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो वायरस है वो फुल्ली अनडिटेक्टेबल बन जाए, हम उसको अनडिटेक्टेबल बनाएंगे। अब अनडिटेक्टेबल का प्रोसेस क्या रहता है वो बता देता हूँ। अभी सामने देखिए स्क्रीन पे ये क्या लिखा है, ये लिखा है ABCD, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, अब ये क्या है, ये रीडेबल फॉर्म में, ये मैं देख सकता हूँ कि यस ये ABCD ही लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये सब लिख दूं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ हैशेस का यूज करूँ, ठीक है, कोई भी, तो अब ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है। मैंने तो ABCD लिखा था, मेरा मकसद था ABCD लिखना, लेकिन ये क्या हो गया, ये चला गया, ये कोई और ही फॉर्मेट में बदल गया। तो ऐसे ही जो एंटीवायरस जो रहते हैं वो ऐसे ही फॉर्मेट को क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा इंक्रिप्शन लगाना है जिससे कि एंटीवायरस रीड ना कर पाए, उनको ये ना लगे कि ये वायरस है, ठीक है। उनको बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए हम क्रिप्टर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जो फेमस क्रिप्टर्स है वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे लीक हो जाते हैं। लीक होने की वजह से उनका जो इंक्रिप्शन का जो ये रहता है, सिस्टम रहता है, वो एंटीवायरसेस कंपनी को धीरे धीरे पता लगने स्टार्ट हो जाती है। और जैसे उनको स्टार्ट लगता है वो धीरे धीरे सारे एंटीवायरस कंपनी को बता देती है कि इसके अंदर ये वाला सोर्स कोड पे वायरसेस की थोड़ी दिक्कत है, तो इसको तुम ब्लॉक करो, ठीक है। तो सारी कंपनीज धीरे धीरे फैल जाती है। इसीलिए क्या होता है, जब भी तुम वायरस टोटल या फिर कहीं पे भी तुम अपना वायरस को स्कैन करते हो, तो अगर एक कंपनी भी डिटेक्ट कर रही है तो 6 दिन बाद देखना वहाँ पे 5 कंपनी डिटेक्ट करेगी, बिकॉज जो कंपनीज रहती है वो आपस में डेटा को शेयर करती है। तो इसीलिए कोई भी मतलब वायरस या फिर कोई भी पेलोड को वायरस टोटल पे स्कैन ना करना। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि यस मेरा जो पेलोड है वो सच में अनडिटेक्टेबल है, जीरो अनडिटेक्टेबल है, तभी वहाँ पे स्कैन करना, अदरवाइज मत करना, बिकॉज इससे तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। अब ये इंक्रिप्शन का टाइप देख लेते हैं। इंक्रिप्शन के टाइप्स क्या रहते हैं, जैसे देखो बहुत सारी ये रहते हैं जो इनक्रिप्टर्स रहते हैं, इनक्रिप्टर्स बोल रहा हूँ, क्रिप्टर बोल लो, क्रिप्टर। तो वो क्या करते हैं, वो इनक्रिप्शन का उनका फॉर्म रहता है, जैसे 1 2 3, ठीक है, ABCD का फॉर्मेट में कोई यूज़ करते हैं, कोई नंबर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो सबका अलग अलग टाइप का इनक्रिप्शन का फॉर्म रहता है। अभी क्रिप्टर्स की बात करते हैं। क्रिप्टर्स क्या रहते हैं, क्रिप्टर्स बेसिकली एक टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि तुम्हारा जो पेलोड है उसको इनक्रिप्ट करके देगा। इनक्रिप्ट मतलब वो कुछ ऐसे कोड्स में उसको जनरेट करके दे देगा जो कि एंटीवायरस कंपनीज डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है। लेकिन मार्केट में अभी ऐसा कोई क्रिप्टर है ही नहीं, ठीक है। मार्केट में ऐसे क्रिप्टर है लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास है जो कि प्राइवेट क्रिप्टर्स है। तो मैं अपना यहाँ पे जो मैं क्रिप्टर का यूज़ करता हूँ, खैर मैं तो कोई क्रिप्टर का यूज़ ही नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस मेथड का यूज़ करता हूँ जिससे कि मैं अपने पेलोड या फिर अपने वायरस को अनडिटेक्टेबल बनाता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसको किसी के साथ शेयर मत करना, अदरवाइज ये भी पैच हो जाएगा, फिर नुकसान मेरा नहीं आपका है। बिकॉज ये जो मेथड बता रहा हूँ ये मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास 20 मेथड्स है, ठीक है, इनक्रिप्ट करने का, फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाने के। तो आप सोच समझ के किसी को ये चीज़ सिखाइएगा या फिर बताइएगा कि ऐसे मैंने पेलोड को इनक्रिप्ट किया जीरो अनडिटेक्टेबल। अगर ये फैल गया तो सारी एंटीवायरस कंपनीज क्या करेंगी, डिटेक्ट कर लेंगी, जिससे कि आपका पेलोड डिटेक्टेबल बन जाएगा और फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसमें मेरा नुकसान कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आप बॉटनेट का वायरस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो में मतलब बताया था मैंने कि कैसे वायरस को बनाना है। अब उसको देखेंगे हम वायरस टोटल पे स्कैन करके कि वो उसमें कितने वायरस मतलब एंटीवायरसेस कंपनी डिटेक्ट करती है, ठीक है। हम देखेंगे कितने वायरसेस कंपनी उसको डिटेक्ट करती है। तो अभी हम इसको कट कर देते हैं। अभी देखते हैं वायरस टोटल पे स्कैन करके जो हमारा ये था,
तो यहाँ से वायरस टोटल हमने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, ठीक है, चूज फाइल। ओके, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने चूज फाइल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए client.exe जो हमने कल बनाया था वायरस, हमने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये इसका साइज देख लो कितना है, 77.3 KB। अभी मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अब इसको क्या करूंगा, चेकिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये मुझे ये करके देगा, स्कैन करके देगा कि कितनी एंटीवायरस कंपनी इसको डिटेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखो 72 में से 56 ने डिटेक्ट कर लिया। मतलब ये बड़ा ही खराब काम कर रहा है हमारा क्लाइंट, मतलब जो हमारा पेलोड है बड़ा ही खराब काम कर रहा है। तो किसी को भी भेजेंगे उसको फटाक से यकीन हो जाएगा कि यस इस पे कोई वायरस है, उसको इंस्टॉल ही नहीं करेगा। वो क्यों करेगा, राइट। अगर तुम बोलोगे ये ले मिर्ची खा, वो क्यों खाएगा, उसको बोलना पड़ेगा ना भाई ये मिर्ची तला हुआ है, ठीक है, थोड़ा टेस्टी लगेगा, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। तो इसी तरह से हम क्रिप्टर्स का यूज करके, इनकोडर्स का यूज करके हम अपने पेलोड या फिर वायरस को इनक्रिप्ट करते हैं। तो चलिए फिर इनक्रिप्ट कैसे करना है हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है, वायरस टोटल को यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो नया वाला पेलोड हम बनाएंगे, जो हम इनक्रिप्ट करेंगे, उसको भी यहाँ से स्कैन करेंगे कि कितने एंटीवायरसेस कंपनी डिटेक्ट कर रही है। हमको यहाँ पे ट्राई ये करना है कि कम से कम एंटीवायरस कंपनी यहाँ पे डिटेक्ट करे, ठीक है, कम से कम। तो चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले अपना टर्मिनल खोल लेना है। अगर आपके पास काली लिनक्स नहीं है तो अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज मैं भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन का यूज कर रहा हूँ। तो तुम भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन का भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास काली लिनक्स नहीं है तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, वर्चुअल मशीन में सब काम हो जाता है। तो हमने यहाँ से अपना टर्मिनल खोल लिया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे कुछ चीजें जानने की जरूरत है। अभी यहाँ पे करेंगे sudo su, ठीक है। sudo su से क्या होगा, हम अपने रूट फाइल में चले जाएंगे, मतलब रूट इसमें चले जाएंगे। अभी हमारा रूट हो गया। अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। आपको थोड़ी बहुत काली लिनक्स आनी चाहिए गाइस, नहीं आता है तो सीख लो, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तुमको एक चीज डाउनलोड करना है, पावर शेल। पावर शेल क्या है, पावर शेल एक स्क्रिप्ट है समझ लो। तो गाइज हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को रन करना है जिसका नाम है पावर शेल। बेसिकली ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक टूल समझ लो, ठीक है। पावर शेल एक टाइप का इनक्रिप्टर समझ लो, ठीक है। तुम्हारे एग्जांपल के लिए इनक्रिप्टर या फिर इनकोडर समझ लो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर शेल को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे apt इंस्टॉल पावर शेल। मैंने यहाँ पे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तुम यहाँ पे फिर से एक बार इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कर देता हूँ इसको इंस्टॉल। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होने के बाद इसको क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद यहाँ पे तुमको एक ये डाउनलोड करना है, बता देता हूँ। तुमको यहाँ पे एक गिटहब से एक ये डाउनलोड करना है, टूल डाउनलोड करना है जिसका नाम है इन्वोक स्टेल्थ, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ इन्वोक स्टेल्थ, ये देखो दिख जाएगा तुमको। अब ये इन्वोक स्टेल्थ क्या करता है, ये एक इनकोडर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो हैश फॉर्मेट में जो तुम्हारा पेलोड है वो उसको हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसके पास बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, पेज बोल रहा हूँ, सॉरी, इनक्रिप्शन फॉर्मेट है जो कि लोग इसको यूज करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल क्या है, टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। इसको बड़े बड़े जो हैकर्स है वो तक इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना है गिट क्लोन। अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, ओके। गिट क्लोन जिसको आता है टर्मक्स यूज करने उसको पता होगा कि कैसे इसको यूज करना है। पेस्ट सिलेक्शन अभी हमने यहाँ पे कर दिया। अभी इसको करते हैं एंटर। अभी एंटर होने के बाद ये क्या बोल रहा है कि एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ से पहले से ही इंस्टॉल करके रखा था। अब ls करते हैं, ये देखो इन्वोक स्टेल्थ आ गया, यहाँ पे आ चुका है। अभी आने के बाद इसके डायरेक्टरी में जाना है, cd इन्वोक स्टेल्थ, ठीक है। देखो cd इन्वोक स्टेल्थ एंटर। अब इसको ls करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ चुका है। हमको पता नहीं है इसको टूल को यूज कैसे करना है, ठीक है, हमको पता नहीं है। तो हम यहाँ पे हेल्प की यूज करेंगे, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लियर करने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं pwsh, ठीक है। इन्वोक इन्वोक -stealth, ठीक है। इन्वोक स्टेल्थ .ps1, ठीक है, -हेल्प। तो हमें देखना है कि ये इसके पास कितने टाइप के इंक्रिप्शन है, ठीक है। अभी करते हैं इसको एंटर। अब देखना ये हमको दिखा देगा कि इसके पास कितने टाइप्स के इंक्रिप्शन है जो कि हम यूज करके अपने पेलोड को
ये बना सकते हैं, फुल्ली अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके पास कितने टेक्निक्स है, 1 2 3 4 5, इसके पास टोटल 5 इनक्रिप्टर्स है जो कि हमारे जो पेलोड है उसको इनक्रिप्ट बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर तुमको सबका यूज करना है तो यहाँ पे ऑल का सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी देख लेते हैं जो हमारा इन्वोक स्टेल्थ है वो हमारे इस पे आया है कि नहीं। तो ये देखो इन्वोक स्टेल्थ आ गया है। तो जो हमारा पेलोड है इसके डायरेक्टरी में जाके पेस्ट करना है। ठीक है, तब जाके हमको दिखेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने इस पे और एक और टर्मिनल यहाँ से खोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे sudo su। अब sudo su से हम चले जाएंगे अपने काली के इसमें रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे, कर देते हैं एंटर। अब यहाँ पे लिखना है आपको थूनर। ठीक है, थूनर टाइप करने से आप अपने रूट फाइल में चले जाएंगे। रूट फाइल क्या होता है, रूट फाइल उसको बोलते हैं जो डायरेक्टरी या फिर जो भी आपका फाइल है वो लॉक का सिंबल में होगा। ये देखिए ये लॉक के सिंबल में है, मतलब इसके अंदर मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रूट फोल्डर में जाके ये सब ट्राई करता हूँ तो वहां पे जाके मैं कर सकता हूँ। समझ में आ गया रूट क्या रहता है। तो यहाँ पे अपने फाइल में चले जाते हैं हम लोग, ओपन फोल्डर। ठीक है, ओपन फोल्डर में जाने के बाद हमारा जो डाउनलोड का ये था, डाउनलोड हमारा जो client.exe ये कितने MB का एक बार चेक कर लीजिए, 75.5 KB का है। ठीक है, अभी इसको करते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको कर दीजिए कट। और जो हमारा रूट डायरेक्टरी था, ठीक है, उस पर जाने के बाद इन्वोक स्टेल्थ आपको दिख रहा होगा जो हमने इंस्टॉल किया था, उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए अब ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी इसको कर देते हैं कट। अभी अपने फिर से टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आने के बाद जो हमारा ये था वो कट कर दीजिए, दूसरा खोला था हमने। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको यूजेस दिखाए कि यूज कैसे करना है। यहाँ पे देखिए यूजेस के आगे दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। तो हमें इसको यूज करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है PWSH। ठीक है, PWSH इन्वोक INVOKE। ठीक है, इन्वोक स्टेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा जो ये है दिखा देता हूँ मैं क्या मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ ls। अब देखो हमारा client.exe यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए मैंने हमारा जो वायरस था उसको इसके फोल्डर में टाइप किया, मतलब पेस्ट किया, ताकि मैं इसको यहीं से एग्जीक्यूट कर सकूं और उसको पेलोड को फुल्ली अनडिटेक्टेबल बना सकूं। इसीलिए हमने client.exe को इसके फाइल में हमने पेस्ट कर दिया, मतलब इसके फोल्डर में पेस्ट कर दिया। अभी फिर से एक बार हेल्प चेक कर लेते हैं। जो हमारा हेल्प था हमको भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है PWSH। ठीक है, इन्वोक स्टेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है आपको क्लाइंट, जो वायरस का नाम है। क्या नाम है, client.exe, CLIENT, client.exe। ठीक है, हाइफन टेक्निक। अब ये टेक्निक हमको लिखना है। ठीक है, हाइफन TECHNIQ। ठीक है, QE। ओके, अब कौन सा अब तुम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो लगा रहा हूँ वही लगाना है तुम्हें। तुम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहला वाला लगा के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पहला वाला लगा के चेक कर लेता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तुमको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही डीप में है एक्चुअली। ठीक है, तुमको सच में कोई नहीं बताएगा पूरे टेलीग्राम पे या फिर पूरे कोर्स में, तुमको ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे एक वायरस को फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाया जाता है। कोई भी अगर तुमको बताएगा तो ये बोलेगा कि क्रिप्टर का यूज़ करो, फिर वो 1-2 महीने बाद पैच हो जाता है, लेकिन ये जो है वो कभी पैच नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम इसको बवाल मचा देते हो तो उसकी बात अलग है, वो तो पैच ही हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये देखो लोडिंग। ठीक है, डूइंग सम ऑब्सिफिकेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि काम कैसे कर रहा है। ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं, इन्वोक स्टेल्थ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम हो रहा होगा 100%। देखो ये काम हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये कितने MB का हो गया, 1 MB का हो गया। हमारा रियल में हमारा जो वायरस था वो कितने MB का था, हमारा जो रियल में वायरस था वो था 73 KB का। अब ये देखो ये 3 MB तक पहुंचा देगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे कोड्स को इंजेक्ट करेगा जो कि सामने वाला जो एंटीवायरस है उसको लगेगा कि ये एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है और उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने का परमिशन भी दे देगा। इसीलिए हम क्रिप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जब तक हो रहा है तब तक देख लेते हैं। ठीक है, हो रहा है कि नहीं, और हम इसको भी मतलब स्कैन करके देखेंगे अपने वायरस टोटल पे कि कितने एंटीवायरसेस इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें ये करना है कि कम से कम एंटीवायरस इसको डिटेक्ट करें, लेकिन ये 0 डिटेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी एंटीवायरस इसको 0 डिटेक्ट करती है, एक भी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए ये इन्वोक स्टेल्थ बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, तो होने दीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
सो गाइस, जो हमारा पेलोड था अब वो इनक्रिप्ट होके यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है इसको इनक्रिप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अभी देखिए जो हमारा पेलोड था वो कितने MB का हो चुका है, ये 2.6 MB का हो चुका है। इसमें कुछ जो पावर शेल ने जो ये था कुछ ऐसे इनक्रिप्ट किया है इसको, कुछ ऐसे सोर्स कोड इसमें अप्लाई किए हैं जिससे कि एंटीवायरस को लगेगा कि ये एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है और इसको इंस्टॉल करने की परमिशन दे देगा, ठीक है। इसको कट करते हैं और इसको भी अब कट कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने वायरस टोटल पे एक बार स्कैन कर लेंगे कि ये स्कैन होने के बाद कितने एंटीवायरसेस इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम बताता हूँ आगे, एक सेकेंड। तो ये हमारा 77.3 KB वाला था जो कि डिटेक्ट हो रहा था। तो हमारा जो इनवॉक्स टेल के अंदर था, ठीक है, इनवॉक्स टेल के अंदर था जो हमारा client.exe, ठीक है, ये देखिए client.exe। इसको क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये ओपन करने के बाद इसको भी चेक करेंगे कि कितने सारे डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा, अपलोड हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पे सक्सेसफुली 100% अपलोड हो चुका है। अब ये स्कैन करेगा, ठीक है, अब ये स्कैन करेगा। तो स्कैन करने का भी एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। अब ये यहाँ से स्कैन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिटेक्ट कितना किया इसने, देखो 17 में से 0, ठीक है, 17 में से 0, 52 हो गया लेकिन फिर भी 0 डिटेक्ट। अब ये फुल्ली अनडिटेक्टेबल बन चुका है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी वायरस को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 डिटेक्टेबल आ चुका है, ठीक है, मतलब एक भी एंटीवायरस ने डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो हमारा इंक्रिप्शन बहुत ही पावरफुल था। अगर हमने सब लगा दिया होता, सारे इंक्रिप्शन लगा दिया होता, तब तो 0 क्या फिर 5 साल तक हमारा वायरस डिटेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये मेथड किसी के भी साथ शेयर मत करना, ठीक है, नहीं तो पैच होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बाइंड कर सकते हैं किसी भी वायरस को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं।